रहे हैं। उसी क्रम में जो 5 से 9 आलोक भाई का रतलाम में था, तो अगस्त में जब मैं पौंडीचेरी गया था तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ हमें एक इनाग्रेशन करना है एक प्रदर्शनी का, तो आलोक भाई ने उसके लिए सहमति दी थी। और उस प्रदर्शनी का मैटर भी बहुत कुछ आलोक भाई के निर्देशन में ही तैयार हुआ है, इसलिए ये धार का विशेष सौभाग्य है कि उस प्रदर्शनी का मैटर और उसका उद्घाटन भी आलोक भाई के कर कमलों से हो रहा है। माता जी की कृपा है ये कि यहाँ पर आज हमें उनका सत्संग लाभ मिल रहा है। श्री अरविंद ने जो भी लिखा है, कहा है या किसी विषय को बताया है, संसार के सामने प्रकट किया है, उसका भूत भविष्य, उसकी प्रोसीजर, उसका उद्देश्य और हर चीज़ को इतना स्पष्टता से बताया कि मतलब अगर थोड़ा भी अपन कॉन्सेंट्रेट होकर करें तो अपने को एकदम समझ में आता है। और अभी तक का जो स्पिरिचुअल इतिहास भारत में रहा है उसमें और उसके आगे जो श्री अरविंद ने उसको रूप दिया है, बल्कि परिणति दी है भारत के मतलब स्पिरिचुअल उसका हमें दर्शन होता है। आज का विषय जो हमने चुना है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है कि श्री अरविंद और उनका योग, हमारा योग और उसका उद्देश्य। तो उनका योग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये श्री अरविंद ने स्वयं 1938 में एक लेटर में उसको बहुत कुछ बिल्कुल स्पष्ट किया है। अब अपन सब जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अनछुआ रह जाता है। तो सौभाग्य से हम आलोक भाई से मतलब मेरा निवेदन है कि उसी विषय को थोड़ा हम मतलब सदस्यों के बीच में उसको थोड़ा और ओपन करें अपने ढंग से, मतलब हमारा योग और उसके उद्देश्य, इस पुस्तक और इस विषय को केंद्र मान के। योग और उसका उद्देश्य प्रयास करूँगा संक्षेप में पहले भूमिका हो जाए, फिर प्रश्नोत्तर अगर होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल क्षेत्र खुलता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और इसमें निहित है एक बात कि हम लोग आधे अधूरे हैं। इसके लिए कोई फिलॉसफी किताब, कोई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को ध्यान से देखें, थोड़ा सा भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, तो एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि हम लोग आधे अधूरे हैं। और आधे अधूरे का एक बहुत बड़ा प्रमाण ये मिलता है, लक्षण ये होता है। लक्षण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा कोई किसी न किसी तरह की एक अनहैप्पीनेस, कोई अवसाद, कोई चिंता, कोई दुख हमारे सुख के साथ जुड़ा हुआ जा रहा है, मिक्स होके। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जिसके बारे में हम निश्चितता से कह सके कि आई नो इट। कोई भी ऐसी पावर नहीं जो हम कह सके कि दिस द अल्टीमेट, मतलब मनुष्य की परिधि में बियॉन्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई भी ऐसा सुख नहीं जिसके साथ दुख की छाया ना हो। कोई भी ऐसा जीवन नहीं जिसको मृत्यु कहीं ना कहीं पुकार रही है किसी न किसी रूप में। तो वी आर वेरी लिमिटेड बीइंग्स। तो लेकिन एक अंतर ये है कि मनुष्य भी लिमिटेड है, पशु भी लिमिटेड है, पक्षी भी लिमिटेड है, वनस्पति का जीवन भी। लेकिन मनुष्य के अंदर एक प्यास है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अनलिमिटेड, लिमिटलेस की चाह है। इसीलिए वो असंतुष्ट भी है। हम सीमित ज्ञान की जगह हमको चाहिए एक ऐसा ज्ञान जिसमें कोई एरर की, त्रुटि की संभावना हो। सीमित पावर है तो उसको हम सप्लीमेंट कैसे करते हैं? अपने मोबाइल पे 4 लोगों के नाम लिख देते हैं, नेता, वकील, पुलिस वाला, राजकीय प्रशासन, डॉक्टर और कोई लोग पंडित। पर है तो क्योंकि आधे अधूरे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी, लेकिन इनकी भी सीमाएं हैं। तो अल्टीमेटली हम एक बहुत सीमित जीवन जीते, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। और योग हमें ये बताता है कि इस सीमित जीवन में असीम की संभावना है। इसी को हम खोज रहे हैं। इसीलिए हम लोग के अंदर कोई भी चीज से परमानेंट संतुष्टि नहीं होती है, चाहे वो सत्य की खोज हो, ज्ञान हो, शक्ति हो, आनंद हो, शांति हो, लव हो। इन सब में एक सीमा आती है जहाँ हम रुक जाते हैं। तो योग हमें ये बताता है और ये सिखाता है कि नहीं, ये संभव है कि हम असीम, इन सभी क्षेत्रों में असीम बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे असीम? मन, प्राण,
अंदर कोई ऐसी चीज है जो असीम के साथ जुड़ सकती है। योग का तो प्रारंभ इसी से होता है कि ये जो सीमित दायरा है इसके परे एक असीम, देयर इज एन इनफिनिट कॉन्शियसनेस, अनंत चेतना है। उसको अलग अलग ढंग से योगी ने बताया, कोई गॉड कह देता है, कोई ईश्वर कह देता है, कोई ब्रह्म कह देता है, इट डजंट मैटर। लेकिन एक चेतना का एक ऐसा भी भूमि है जहाँ वो अनंत है, सीमित नहीं। हम लोग कहते हैं ना सर्वव्यापी है, सर्व सक्षम है, सर्वज्ञ है, आनंदमय है, परम आनंदमय है, कि स्पर्श से कोई दुख नहीं रहता। तो अब उनसे, और ये सीमित दायरा है, तो जोड़ने के लिए कौन सा वो तार है? सबसे पहले माता जी श्री अरविंद हमको ये बताते हैं कि हम लोग जोड़ना कैसे चाहते हैं। हम लोग माइंड से जोड़ना चाहते हैं। माइंड का तार इतना लंबा खींच नहीं पाता, वो रुक जाता है एक पॉइंट के पड़े। या हम लोग हृदय से जुड़ना चाहते हैं, जाता है हृदय गहराई तक, लेकिन वहां जब वो ट्रेमेंडस तरंगे जो उठती हैं उस हृदय समुद्र में, तो उनको वो सहन नहीं कर पाता। तो वो बताती है कि एक हमारे अंदर एक कांटेक्ट पॉइंट है, और सबसे पहले योग का जो प्रथम स्टेप होता है उस कांटेक्ट पॉइंट को पकड़ना, और उसको माता जी श्री अरविंद ने चैत्य सत्ता माने इस तरह से बताया कि इफ यू टेक द डिवाइन एज द जनरेटर, सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, सच्चिदानंद घन है। और ये जो शरीर मन प्राण ये एक लैम्प है। तो साइकिक बीइंग चैत्य सत्ता, अंतरात्मा, ये एक्सचेंजेबल वर्ड्स नहीं है, लेकिन फॉर द मोमेंट अंतरात्मा वही डेवलप होकर साइकिक बीइंग बनती है। पर हमारे अंदर कोई चीज है, वर्ड्स में हमको नहीं फंसना चाहिए, कोई चीज है जो तार की तरह हमको जोड़े रखती है, और उसी के थ्रू हम सबके जीवन में जो भी थोड़ा बहुत सुख, शांति, आशा, शक्ति, सामर्थ्य, सिंपैथी एक दूसरे के प्रति, उसी के थ्रू आता है। वो एक परमानेंट कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन को ढूंढना, उसको एक्टिवेट करना, ये हमारा काम है। मोबाइल है लेकिन पता नहीं है उपयोग कैसे करें। ये होती है ना, शुरू में आया तो मोबाइल हमारे पास है जिससे हम डायरेक्ट हॉटलाइन है, लेकिन हॉटलाइन को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा नंबर डायल करेंगे? तो पहला स्टेप योग का ये है, और वो चैत्य सत्ता की खोज। उसको अगर हमने ढूंढ लिया, एक कनेक्शन हमारे बाहरी व्यक्तित्व और भगवान के साथ बन गया, तो योग का एक्चुअल प्रारंभ तब होता है इन द रियल सेंस। पर खोज से ही प्रारंभ हो जाता है, बट द रियल सेंस कि अब हम आ गए। जैसे अब हम रतलाम से चले तो प्रारंभ तो हो गई थी यात्रा धार की। रास्ते में मुझे पूछना पड़ा था, सुधीर भाई कितनी दूर है, कहाँ है ये वाला अड्डा? अच्छा यहाँ पे अब कहाँ पर? एक्चुअली जब हमने प्रवेश किया धार में तो हमने कहा अब धार आ गया। हाँ अब धार आ गया। तो चैत्य सत्ता वो प्रवेश द्वार है जहां से हम कह सकते हैं कि भगवान का घर आ गया। अब ये ज्ञान नया नहीं है, वेदों में भी उपनिषद का योग है, अनेकों अनेकों पंथ बने कि भगवान है, भगवान से हम जुड़ सकते हैं, और हमारे अंदर कोई कनेक्टिंग पॉइंट है जिससे हम जुड़ सकते हैं भगवान के साथ। और जब हम जुड़ जाते हैं तो किसी न किसी लेवल पर हम सीमित का असीम से प्रारंभ हो जाता है मिलन। अब इसके लोगों ने कई मार्ग ढूंढे। अब श्री अरविंद चैत्य सत्ता की क्यों बात करते हैं? मन का मार्ग ढूंढा, मन से हम ढूंढेंगे ज्ञान योग। लेकिन मन एक लिमिट के बियॉन्ड उड़ नहीं पाता है, वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है जिसको इम्पर्सनल, निर्व्यक्ति, क्योंकि मन क्या करता है? मन कंसेप्ट फॉर्म करता है, ये ऐसे है वो वैसे है, वो सारे जितने उसके कंसेप्ट और परसेप्ट है फेल हो जाते हैं वहां। तो उस द्वार के भीतर वो प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए उसको कुछ चाहिए। वो जितने भी हमारे डुअलिटीज हैं, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सब वहां फेल हो जाते हैं। सावित्री में बहुत सुंदर कैंटो है, परस्यूट ऑफ द अननोएबल, एकमेव द्वितीय। वहां कोई भी ऐसी, यहां तक कि है और नहीं है ये भी वर्ड्स करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं तो हम अपनी सीमित मानसिक मापदंड से हमने धारणा बनाई हुई है, भगवान ऐसा है वैसा है, ऐसा करता है वैसा करता है।
और जब ये धारणा हिट होती है तो हमको समस्या हो जाती है। भगवान अब हमारे जीवन में आ गए, फिर अचानक किसी को कोरोना हो गया तो बस वहीं शुरू हो जाता है ना। ये हमारी धारणाएं है भगवान की, हमने उसको समझने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, भगवान की सुरक्षा होती है, ये नहीं कि कोरोना होगा, लेकिन अगर होता भी है, कई चीजें होती है जीवन में, तो पहले हमारी धारणाएं होती है भगवान की, और ये आवश्यक होती है प्रारंभ में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक धारणा होती है ना, भगवान सदैव कल्याण करते हैं। मान लीजिए किसी का बीमार हो गया, मृत्यु हो गई, तो लोग क्या कहते हैं, भगवान बड़ा क्रूएल है, सीधा, और कोई कोसने को मिलेगा नहीं। भगवान तो डायरेक्ट को बेचारे कुछ बोलेंगे नहीं, समझा समझा के थक गए, लेकिन फिर भी कह रहे कि मृत्यु कुछ नहीं होती है। तो हमारा ये कंसेप्ट है, भगवान का काम क्या है, हमें बिल्कुल शरीर को, मन को, प्राण को हर तरह के रोग शोक से मुक्त रखना, ताकि हम जीवन को जैसे हम चाहते हैं वैसे लीड करते रहें। लेकिन भगवान तो हमारी प्रगति के लिए जो जीवन में होता है उसको अलाउ करते हैं। कई बार प्रगति के लिए हमको कठिनाई के द्वार से गुजरना पड़ता है, हम सब जानते हैं। कौन सा बच्चा है जो कहेगा हमको टेस्ट नहीं देना है, हमको पास कर दो पूरा, हम स्कूल भी नहीं जाएंगे, हमको डिग्री सर्टिफिकेट दे दो। मिलती थी ऐसी डिग्री एक समय, अब नहीं मिलती है, कोरोना में भी मिल गई। कोरोना में भी मिल गई। तो आप कम से कम स्कूल तो जाएंगे, परीक्षा नहीं भी होगी तो आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे, तब वो डिग्री मिलती है। पर हम लोगों को डिग्री चाहिए बिना एग्जाम के। तो जैसे ही बस योग में मुड़े, उसके बाद कुछ भी हुआ, अरे वो परीक्षा है, तैयार हो रहे हैं ना, किसका झटका हमको सहन करना है। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजों में इतना परेशान हो जाएंगे, तो वो जो लिबरेट करता है हर प्रकार के बंधनों से, उसका स्पर्श कैसे स्वीकार करेंगे। मन तो रुक जाता है एक पॉइंट के बियॉन्ड। हृदय भी जब उस प्रेम की गहराई में उतरता है, तो हम लोग प्रेम से क्या समझते हैं, हमारे लिए प्रेम और आसक्ति और आकर्षण ऑल आर सिनोनिमस। पर डिवाइन लव, महाकाली जो दिव्य प्रेम का प्रतीक है, उनके पास आप जाएंगे कि आप तो प्रेम के प्रतीक हैं, अल्टीमेट है डिवाइन लव। तो आप जाएंगे कि हमको अब ये प्रेम मिलने वाला है। माँ कहेंगी क्या लाया है तो, चढ़ावे के लिए आपने पर्स निकाला, ये सब रख दो अपने पास। तो माँ क्या चाहिए, वो जो तेरा दिख रहा है ना सिर, निमुंड मालनी हूं मैं, पता नहीं है तो क्या चाहिए। कबीरदास जी ने कहा ना, शीश कटाए भूई धरे तब बैठे घर में। घर में बैठने की क्वालिफिकेशन है ये। तो आप कहेंगे माँ सीरियसली, रियली, यस रियली। अब आप आगे, अब आप बैक ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक लंबी तैयारी होती है हृदय की भी, 1000 स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। साथ में भगवान से भी प्रेम करता है, बाय द वे वो भी हैं। ये नहीं कि हम बंधे, लेकिन प्रेम का स्रोत, जुड़िए उनसे, हमें जुड़ना उनसे है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। लेकिन वो प्रेम मिलता है उसको संसार में, तब हम विकीन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपेक्षा वाला प्रेम सारे संसार से करेंगे तो ये संभव ही नहीं होगा। प्रेम की अपेक्षा नेचुरली, लोग कहते हैं कि बिना अपेक्षा रहित प्रेम कैसे होगा। जब मिलेगा माँ से अखंड प्रेम मिलेगा, अनंत प्रेम मिलेगा, तो अपेक्षा किसी से क्यों होगी। और वो भी इतना सुंदर, इतना मधुर, जिसमें कोई एक भी काली छाया नहीं है भगवान के प्रेम में। तब हम संसार में वो प्रेम जाएगा, नेचुरली जाएगा, आप कुछ करे ना करे जाएगा। लेकिन आप पीड़ित नहीं हो रहे कि उधर से इतना मिला, नफा नुकसान। तो ये कर्म के मार्ग से भी जब हम जाते हैं भगवान की ओर, तो ईगो आती है, मैं कर रहा हूं, मैं यंत्र हूं। देखो भगवान ने हमको चुना है। भगवान किसी को भी, वो कहानी ना रामायण में, तृण को उन्होंने उठाया, तृण को उठा के जब इंद्र के भैया जी को, भैया नहीं छोटा भाई था जयंत, फेंका, तो फिर वो तो भागा कि ये तृण है मेरे पीछे, तो ब्रह्मास्त्र बन गया है। तो वो तो किसी चीज को यंत्र बना सकते हैं, इसमें यंत्र की कोई महत्ता नहीं है, उनकी कृपा है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा अभी, जब पहले चैत्य सत्ता से जब हम जुड़ते हैं तो ये समस्या नहीं होती है।
चैत्य क्या करता है, वो माइंड को कहता है देखो तुम्हारे अंदर जो भी ज्ञान उतरेगा सिर मत सुझा लेना। और जब खुल जाता है, जब सिर कैसे सूझता है, जब वो लिमिट्स में फिर भी उस ज्ञान को अपने सीमित अंडरस्टैंडिंग में कंप्रेस कर रहा है। लेकिन चैत्य क्या करता है, उसको पूरी तरह खोल देता है समर्पण के भाव से। अब ये तुम्हारा है, हृदय को पूरी तरह खोल देता है। फिर उसके अंदर कोई केबिल्स नहीं, मैंने तो तुमसे प्यार किया था नटखट नागर, हमें आपने क्या दिया। कैसे कैसे भजन है ना, सुन के लगता है कि क्या क्या भगवान के साथ सौदेबाजी हो रही है। मेरी लाज रख लेना, ये बोलने की जरूरत है। याद दिलाना पड़ता है, द्रौपदी का आपने किया था ना, मेरा भी देख लेना। अरे क्यों हमको द्रौपदी की अवस्था से ले जाएंगे। तो सब कुछ वो तो उल्टा भी करते हैं। देखिए भगवान द्रौपदी का उन्होंने लाज रखी है ना, चीरहरण नहीं होने दिया। लेकिन गोपियों के तो वस्त्र उन्होंने हरण किए। तो भगवान कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं काम करते, लेकिन वो उन्होंने खुद किए। तो वो तो कहते हैं दे दे तू सारे तेरे वस्त्र, सिन के और वर्चु के। हम लोग क्या करते हैं, अपने पाप के वस्त्र देते कि इसको साफ करना है, बहुत सारा ये इसमें गंदगी है। पर जो वर्चु के वस्त्र है वो भी पुराने हो गए। हम अच्छे हैं, हम अच्छा करेंगे, अच्छा रहेंगे, सबके ऊपर इंप्रेशन जमाना है कि देखो हम कितने अच्छे हैं। भगवान कहते हैं वाला भी दे। तो क्या है क्या नहीं है, ये केवल मुझे जानना है। संसार की दृष्टि में तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर वो वर्चु के भी वस्त्र, अर्जुन का कैसे उन्होंने वस्त्र हरण किया। अर्जुन बेचारा अंत में कहता है ये सब मुझे कहेंगे कि तुमने कुलनाश किया, सब मुझे कहेंगे दादाजी की नहीं सुनी, द्रोण की नहीं सुनी। तो श्री कृष्ण कहते तो मेरी सुनेगा यार, संसार से जुड़ो। अब दूसरी चीज जो नई चीज लाते हैं योग के अंदर, एक आमतौर पे सुना होगा कई जगह कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। अब ये बताइए, साथ में अब ये भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी हैं। तो यहाँ कौन है? भगवान है। हम तो ये नहीं मानते ना कि भगवान वहां बस आसमान में बैठा है। ये तो कुछ है विधर्मी जो मानते, हम नहीं मानते ये। हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में समाइए हम लोग। तो आप मुक्ति कहाँ चाहिए आपको? जस्ट इमेजिन वो यहाँ पे कार्यरत है और हम कहते हैं कि हम छोड़ करके कोई तुम्हारे वैकुंठ में जाके निवास करेंगे। वो बेचारे भगवान वहां वैकुंठ से यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। कैसा प्यार है हमारा। तो श्री अरविंद मोक्ष का सही अर्थ क्या है? ये जन्म मरण के फेरे से छूट जाए, ये एक मानसिकता आ गई भारतवर्ष में मायावाद के कारण कि ये संसार माया है। और जितने लोग लेक्चर देते हैं संसार माया है, आस में हुंडी पड़ी होती है और माया माया बता के माया बटोर ली। आप उनसे कभी पूछें, कहते हैं हाँ मैं आप तुम्हें माया से मुक्त कर रहा हूं। और हम लोग जाते हैं सुनने, ये संसार तो माया है, सुन के आते हैं। उसके बाद फिर से माया नहीं, माया से नहीं हटना है, मोह से हमको हटना है। माया तो भगवान की है। माया ने तो ये सृष्टि की रचना की है ताकि ये भगवान के अनुरूप बन सके। माया का अर्थ है जो मेजर आउट करे, मात्रा, माता, माँ, ये सारे शब्द माँ धातु से बने माया। तो वो अनंत को सीमित का भास देती है। और क्यों? क्योंकि एक ही आइसक्रीम है, भगवान तो चाहते हैं मल्टीप्लिसिटी, अलग अलग फ्लेवर। तो अलग अलग फ्लेवर बनाना तो कैसे बनाएंगे आप? अब बहुत सारे खांचे होंगे, उसमें डालेंगे, हर एक में एक यूनिक फ्लेवर डाल देंगे। अब क्या हुआ? बेस वही है, क्रीम है, ठंडी हो गई है, आइसक्रीम है, लेकिन आपने उसमें थोड़ा बटर स्कॉच डाल दिया तो ये बटर स्कॉच फ्लेवर हो गया। एक में चॉकलेट डाल दिया, चॉकलेट फ्लेवर। तो हम सब कोर में, एसेंस में हम सब दिव्य है, लेकिन मैनिफेस्टेशन जो प्रकटन है उसमें विविधता है। ये चीज श्री अरविंद हमको बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे। आप और मैं बाहर से एक जैसे हो जाएंगे, जस्ट इमेजिन इसके कारण कितनी समस्या हो रही है। आप हमसे भिन्न हो? बिल्कुल नहीं। भिन्न हो तो आपको जीने का अधिकार नहीं।
सर कलम हो जाएगा आपका। ऐसे है ना, ऐसी मानसिकता वाले, या आप कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन ये केवल रिलीजन में नहीं है, घर घर में भी है। बच्चा हमारे जैसी बात नहीं समझता, हमारा जैसा नहीं सुनता, तो भी समस्या है। पति पत्नी के बीच भी यही समस्या है ना, सारी मेरे जैसे बन जाओ, सेमनेस क्यों बने? भगवान ने जब अलग फ्लेवर्स बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक जैसे नहीं बने तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम ज्यादा अच्छा होगा, दोनों अलग अलग फ्लेवर के। अब देखिए कितना आनंद आएगा। कोई जरूरी है कि अलग है तो कलह क्लेश करना है, ये भी तो हो सकता है ना। अलग अलग है तो उसका एक जॉय ऑफ मल्टीप्लिसिटी। प्रकृति में आप देखिए, एक पत्ते पे, एक टहनी पर 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते। तो ये विविधता, ये प्रकटन जिसको देख के हम लोग बड़े चकरा जाते हैं। तो अब हम लोग सुनते हैं एक है, एक है, एक है। हाँ एक है, पर एक अनंत भी है और विविध भी है। इन दोनों को समझना है। हम लोग केवल एक एस्पेक्ट को समझते रहे। सार में भगवान है, संसार में कौन है? सार में भी है, संसार में भी है। तो अब श्री अरविंद, हम लोगों ने इसको माया या लीला, माया लीला वर्ड है, मतलब हमें नहीं समझ आ रहा। माया मतलब ये इल्यूजन है। अब ये इल्यूजन बोल के आपको थोड़ी देर तसल्ली मिल जाती है, लेकिन बहुत तीव्र पेन हो तो आप इल्यूजन कैसे कहोगे? पेन इज रियल। कम से कम जो अनुभव कर रहा है उसके लिए तो रियल है ना। आप उसके उस लिमिटेड परसेप्शन को डिनाई नहीं कर सकते हो। किसी को दर्द हो रहा हो, डॉक्टर के पास आए, मैं बोल दूं उसको कि भाई देख सब माया है, डिग्री भी जाएगी और नौकरी भी, डॉक्टरी भी जाएगी। आप पेन के अलग अलग उपाय ढूंढ सकते हो, आप उसको नकार नहीं सकते हो। तो हमने एक मायावाद से संसार को नकार दिया, ये डेंजरस चीज की। आप उपाय ढूंढिए, कोई जरूरी नहीं कि दर्द है तो उसको दवाई। और निदान कब ढूंढोगे? जब आप उसके कोर में की असल प्रॉब्लम क्या है। उदाहरण दे लें, पेन है, दर्द है, चोट लगी कोई चीज से, पत्थर से या कुछ चोट लगी तो दर्द हुआ। अब एक उदाहरण लीजिए कि आपको चोट लगी तो दर्द हुआ पत्थर से, पीछे से या सामने से या पीछे से किसी ने आपको जोर से धक्का दिया या थपकी लगी, तो प्रारंभिक रिएक्शन क्या होता है? भय, क्रोध, उफ। पीछे आपने देखा आपका मित्र है, अरे तुम कब आए? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये संसार में हम एकत्व बोध को समझे नहीं। ये शत्रु है, ये मित्र है, वो पत्थर है। तो इस प्रकार से जब हम जीवन को संकुचन करके, अहंकार क्या करता है? वो बहुत संकुचित करता है। ये फिजिकल की भी ये प्रॉब्लम है, ये केवल मन की नहीं है। मन को दुख कब होता है? जब दूसरा हमारी तरह नहीं सोचता है। हृदय को कब दुख होता है? जब हमारे भावों को जैसे हम चाहते, रेसिप्रोकेट करना एक अलग बात है, जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं करता है। हम मैसेज देते हैं तो वो भी मैसेज दे, हम उसका ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा ध्यान रखे। अरे वो प्रेम करता है, उसका अपना तरीका है, हर किसी का अपना अलग तरीका है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो ये देखिए, अब ये सेमनेस का जो ये देखने में लगता है ये कोई भी चीज फिलॉसफी नहीं है, ये सब बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। तो हम देखते हैं दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण यही है कि हम इगोइज्म की लेंस से सारी दुनिया को देखते परखते हैं और उससे व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम इगोइज्म के लेंस को हटाते हैं तो दुनिया भिन्न नजर आती है। सब में भगवान भी है, लेकिन वो अलग अलग ढंग से प्रकट कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि मैं सांप को उठा के गले में डाल लूंगा? नहीं। भगवान ने सांप का रूप धरा है तो मैं उसको दूर से प्रणाम करूंगा, और नाग पंचमी है तो दूध दे के कहूंगा भगवान आप वहीं अच्छे हो, ज्यादा करीब नहीं आ रहा इस रूप में। और अगर वो ये रूप धर के आएंगे जहां कोई तलवार लेके, कटारी लेके मारने आ रहा है, तो क्या करूंगा मैं? अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो मैं भी उसके हाथ को रोकूंगा। लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? अंदर में ना घृणा आएगी, ना भय आएगा, ना शोक होगा, क्योंकि आप जान रहे हो ये, और इन सब के द्वारा एक कर्म हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी भूमि है। पर ये
जो संकुचन है हमारे मन में, हृदय में, प्राण में, ये गांठ है जिसकी एक कहानी है शून्य शेप की, जिसमें 3 गांठों से हमको बांधा हुआ है। वो गांठें खोलते, भगवान का जो स्पर्श है ये गांठों को खोलता है। फिर हम एक अलग सत्य के अंदर जागृत होते हैं, अलग सत्य में हम श्वास लेते हैं। फिर हमको ये अनकंफर्टेबल नहीं होता है कि अरे धार आ गए, कब पहुंचेंगे हम अपने घर। फिर ये होता है ये भी हमारा घर है, बिल्कुल घर है ना। ऐसा लग रहा है कि घर नहीं है, घर है ये, अपने घर के लोग हैं, बंधु बांधव। तो एक अलग भाव में जब हम जीने लगते हैं तो श्री अरविंद बताते हैं कि केवल ये माया है, ये लीला है, इसको समझने की चेष्टा करनी है। ये लीला किस लिए है? इसके द्वारा भगवान स्वयं को प्रकट कर रहे हैं थ्रू नेम एंड फॉर्म। और इसका एक उदाहरण ले ले हम लोग, एक संगीतज्ञ के हृदय में म्यूजिक है तो कोई बांसुरी से प्रकट कर रहा है, कोई तबले से। वो क्या कर रहा है? उसके अंदर जो संगीत है उसको प्रकट कर रहा है। व्यास ऋषि महाभारत लिख के क्या कर रहे हैं? उनके अंदर जो कुछ छिपा हुआ है वो प्रकट कर रहे हैं। तो क्या दोनों को अलग किया जा सकता है? केवल इस तरह से इतना अलग किया जा सकता है कि बिना व्यास के महाभारत नहीं है, लेकिन महाभारत ही केवल व्यास नहीं है। व्यास और भी बहुत कुछ प्रकट कर सकते हैं और करेंगे। तो संसार में श्री अरविंद बताते हैं कि भगवान अपनी अभिव्यक्ति के लिए ये संसार, अपने आनंद के लिए, आनंद की अभिव्यक्ति, क्रिएटिविटी का बर्थ ही आनंद से होता है। क्रिएशन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी, ये सब आपस में कनेक्टेड है, ये उनकी क्रिएटिविटी है। तो कहेंगे कैसे होता है ये? अब देखिए, पहले सबसे पहले भगवान अपने अंदर से एक पोएट्री लिखते हैं, वेद, उसका नाम है ये जड़ सृष्टि। देखिए भगवान की पोएट्री है, गैलेक्सी को देखिए कैसा मीटर है। अभी भी मैंने वो फुल मून देखा नहीं है, वैसे बाय दी पेंडिंग है वो। रास्ते में का फुल मून, मैंने कहा दिख नहीं रहा है, कार पीछे बैठा हूँ, उतर के देखना था, पर यहाँ इतने सारे फुल मून मैं तो भूल ही गया ये फुल मून भी है। हाँ, तो फुल मून। अब देखिए, आप इस जड़ तत्व को देखिए, भगवान क्या कर रहे हैं? सौंदर्य, आनंद बिखेर रहे हैं। यू विल फॉल इन लव विद मटेरियल नेचर। अगर आप उसको देख, दुर्गम पहाड़ है, कहीं कहीं खाई है, कहीं नदियां बह रही है। मटेरियल क्रिएशन में उन्होंने अपने आनंद को बिखेर दिया नाम रूप के माध्यम से। लेकिन मटेरियल क्रिएशन में पूरा नहीं बिखरा है आनंद अभी। आप चाहते पहाड़ों से बात हो, उसका उन्होंने तरीका करा है, इको, लेकिन वैसी वाली बात नहीं। हम चाहते माँ गंगा से हमारी बात हो, समुद्र से हम बोले कि कहिए क्या हाल चाल है। बड़ा मजा आता है। पांडिचेरी जब मैं आता हूँ तो जाता हूँ वापस, तो मतलब रहता हूँ वहीं, तो समुद्र से पहले आश्रम जाके प्रणाम, फिर मैं समुद्र के बाद भी जाता हूँ, कहता हूँ हाय, सब ठीक है, आप ठीक हो, सब अच्छा चल रहा है, क्यों नहीं। ये हमारे सनातन धर्म की ये बड़ी विशेषता है ना। पत्थरों से भी बात करते हैं। लोग कहते हैं पेजन, अरे हम पत्थर में भी भगवान ढूंढते, तुम्हें क्या समस्या है इससे? हमारा साहस है। हम पेड़ पौधों से बात करते हैं, हम वर्षा से बात करते हैं, वर्षा से, हे वर्षा देवता, सबके अंदर। तो ये कॉन्शियस डीलिंग मटेरियल सृष्टि के साथ, क्योंकि सबके अंदर भगवान छिपे हैं। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं नहीं, अभी मेरी क्रिएटिविटी एग्जॉस्ट नहीं हुई। उसके बाद उसके अंदर से हरा भरा जीवन, जो ब्राउन बॉडी है अर्थ की, धरती ने कौन सा परिधान पहना था? एक रंगा ब्राउन कलर का। प्रकृति है, आप कैसे एक रंगा पूरे जीवन पहनेगी? तो अब वो हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी सब परिधान पहन के अर्थ देखिए कैसे। और परिधान पहनती नहीं है, बदलती भी है, हर सीजन में बदलेगी। और जीवन के रूप में भगवान ये ब्रेक्स आउट थ्रू द एमरेल्ड लीव, सावित्री की लाइन है। His beauty of laughter triumphs in a tree. देखो कहाँ भगवान नहीं है। कौन कहता है कि रूपांतरण नहीं होता है? यदि पत्थर के अंदर ऑर्किड और रोज ये प्रकट हो सकते हैं, ये क्या है?
मैजिक से कुछ कम है? अब साइंस बोलेगी नहीं नहीं चीज, हाँ हाँ भाई वो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हुई कैसे? पत्थर के अंदर से कैसे ये इतना भव्य संसार हरा भरा लिटरली प्रकट हुआ। फिर भगवान कहते नहीं हमारी क्रिएटिविटी अभी और करना है, मजा आ रहा है। फिर वो बनाते हैं पशु पक्षी, उड़ने वाले, रेंगने वाले, नदी में आप देखिए क्या अद्भुत आनंद आता है। डॉल्फिन्स, वेल्स, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इवन कोबरा दूर से, पास जाके नहीं, मजा आता है। देखिए क्या बात है, क्या स्विफ्टनेस है। हम लोग भय से देखते हैं क्योंकि हम सीधा अपने बारे में सोचे, अरे काट ले, अरे ठीक है आप इतना नजदीक मत जाइए। टेलीविजन में देखने में कोई डरने की बात नहीं, वो निकल करके नहीं आएगी। हर चीज में अपने बारे में डर डर डर। देखिए उसको थोड़ी दूर से आप देखिए, भगवान की सृष्टि, सिंह, अद्भुत सृष्टि है। तो उन्होंने अपने किसी किसी गुण को प्रकट किया। आप देखिए कैसे गुण को प्रकट किया। पहाड़ में क्या प्रकट किया? ऊपर उठने की चाह, मैटर के अंदर ऊपर उठने की चाह है। यही चीज वो चिड़िया में प्रकट कर रहे हैं, यही चीज वो पेड़ों में प्रकट कर रहे हैं, ऊपर उठने की चाह है, पर कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियसली। फिर वो कहते हैं अभी एक और नमूना बनाऊंगा मैं, हम लोग हैं वो नमूना। अब इसके अंदर कॉन्शियसली ऊपर उठने की चाह डालने वाला एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन है सतत प्रगति की चाह हमारे अंदर। लेकिन प्रगति दो तरह की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, आप खूंटे से बंधे हो घूम रहे हो, एक होती है ऊपर की ओर उठना। ये जो ऊपर उठने की चाह है, प्रगति की चाह है, अतिक्रमण करने की चाह है हमारे मनुष्यत्व को, पहले तो पशुत्व को, क्योंकि बॉडी तो फ्रेम बन जाता है, चाल चलन पशु जैसा होता है। तो ये एस्पिरेशन है, समथिंग मोर, समथिंग ग्रेटर। तो क्या मनुष्य पे दी एंड हो गया उनकी क्रिएटिविटी का? वही बात करते हैं जो कोई लॉजिकल व्यक्ति करेगा। मेरे साथ यही समस्या थी, सब कहते बस नर्तन चोला, नर्तन चोला, तो यही है, दी एंड है, इसके बाद मोक्ष। तो समस्या होती थी ये ऐसा क्रीचर बना के आप कितना भी अपने को फ्लैटर कर लो, लेकिन इसको आप दिव्य कृति नहीं कह सकते हो। मनुष्य है, सुंदर है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो पशु पे नहीं है। बोल सकता है, ये और बात है कि बोल के वो ज्यादा हार्म करता है। शेर के गुर्राने से ज्यादा मनुष्य का नाद होता है, निनाद होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं, विवेक आ गया है, सचेत अर्ध चेतन तो हो ही गया है, वो अभीप्सा है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट तो अभी आधा अधूरा है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री अरविंद पहली बार, फर्स्ट टाइम, और जो लॉजिकल होनी चाहिए थी हमारी सोच में, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, एक मध्यवर्ती अवस्था है। मैन्स ग्रेटनेस इज नॉट इन व्हाट ही इज बट इन व्हाट ही कैन बिकम। मनुष्य तो एक ब्रिज है कुछ और बनने के लिए। अब उन्होंने एक नई आग लगा दी हमारे अंदर। हम तो बड़े संतुष्ट थे, डॉक्टर बन गए, अब हम कमाई करेंगे, घर बना लेंगे, कोरोना काल है तो और भी अच्छा है, ग्रांट लेकर के हम तिमंजला अस्पताल बना लेंगे, है ना। मरीज आएंगे, हर एक से 20-20 हजार वेंटिलेटर बेड बोल के लेंगे। वेंटिलेटर ने कितने लोगों को मारा वो और बात है, फैक्ट है ये तो उन्होंने कुछ एक नया खेल प्रारंभ कर दिया। मैन इज नॉट फाइनल। अब ये कि अब तो वो बनना है हमको, वो केवल अपने अंदर आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं, एज ए बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तित्व के रूप में, एनल करके नहीं, इसको बाहर निकल करके यहां इस धरती के अंदर ये जो खेल हो रहा है उसके हम वो पात्र हैं जिनको अब जो फिल्म के ओरिजिनल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, वो कहते हैं थोड़ा बहुत तो तू हमारी इमेज में चल, मिल करके हम लिखते हैं कहानी, मिलकर नहीं कहानी। अब भगवान हम सबको, ओरिजिनल भी सृष्टि का प्रारंभ ऐसी हुआ था, जॉइंट कंसल्टेंसी का वेंचर है ये। श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं
कि जब प्लंज किया था कॉन्शियसनेस ने, अपने ही अंदर से भगवान ने अनंत जीवात्माएं प्रकट की, और जब देखा उन्होंने अदरनेस ऑफ सेल्फ, वहां महाअंधकार है, यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। वो क्या है? इसीलिए अंधेरे से या तो डर लगता है या मन करता है जाके टटोले, अदरनेस ऑफ सेल्फ। तो सब मिलके मीटिंग हुई, चलोगे? चले, लेकिन कुछ तो गारंटी हो, मैं आऊंगा ना साथ में, आप चलेंगे तो चलते। तब से हमारे जीवात्मा इस अंधकार से बंधी है। क्यों बंधी है? इसलिए कि ये अंधकार को हमको प्रकाश में रूपांतरित होना है, इन सब्सटेंस ऑफ लाइट। किसी ने कोई हमको पनिशमेंट नहीं दिया है। कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो मानते हैं धकेल दिया, पाप जोनी, पाप में आप धंस गए। हम अपनी स्वेच्छा से आए, हम एक अद्भुत सेतु बनाने आए। ये ओरिजिनल सेतु जो जोड़ेगा असुर नगरी को और राम राज्य को, और असुर नगरी को राम राज्य में कन्वर्ट करेगा। कितना सुन के ही लगता है कि अरे वाह, ये प्रोजेक्ट है हमारा, हम तो पता नहीं कहाँ, ये माया लीला भागो, ये तो बड़ा मजा आया अब सुन के कि ये तो प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वॉल्व हैं। तो वो प्रोजेक्ट जैसे सक्सेसिव रूपांतरण हुए, जड़ से निकला जीवंत सत्ता, जीवंत से मन धारण किए हुए विचारवान मनुष्य, विचारवान मनुष्य से विवेकशील मनुष्य, विवेकशील मनुष्य से आत्मवान मनुष्य, और आत्मवान मनुष्य से देव मनुष्य, और देव मनुष्य से दिव्य मनुष्य। बहुत सारी सीढ़ियां हमारे सामने खोल दी। तब जीने का मजा है, क्योंकि कोई दी एंड यानी की डिग्री पाली, बच्चों के बच्चे हो गए, वही हमारा दी एंड है। मकान बन गया, पोते का मुंह देख लिया। पोते के मुंह देखने से कोई रुकता नहीं है, फिर परपोता भी चाहिए। अब वो बेचारे को छोड़ दो, उसकी शादी करा दे अब जल्दी। तो ये, लेकिन हमारी ये शरीर हमको याद स्मरण करा रहे हैं कि नहीं, अभी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम किसी में उलझे हुए हो। There is such a beautiful, क्या मार्वल है न्यू क्रिएशन का। जब वो कहते हैं तो लगता है हाँ, अब कुछ बात आई करने योग्य। ये हम क्या कर रहे हैं जीवन में? ये तो केवल एक हमारे शरीर यात्रा है, मेंटेनेंस के लिए एक स्ट्रक्चर है, पर रियल चीज जो हो रही है वो अंदर हो रही है, घटित, अंदर बाहर दोनों में घटित हो रही है। तो इस जड़ चेतना का, और अब तक जो कुछ इसमें से निकला है, जीवन मन, इसको भगवान के साथ जोड़ना। केवल आत्मा भगवान के, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया तो पहले मिलन ही था। वो तो आई है यहाँ पर इस जड़ तत्व को, मन को, प्राण को, सृष्टि को सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ने। सृष्टि को सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य हुआ मध्यवर्ती अवस्था है, और मनुष्य के अंदर जो जोड़ने का मार्ग खोलता है वो चैत्य है। तो एक बार ये लिंक हो गया, तब वो जुड़ना शुरू हो जाती है। अब जुड़ने में क्या हुआ? इंटरचेंज प्रारंभ हो गया। भगवान की शक्ति उतरती है मन प्राण शरीर में, कुछ झेल पाते, कुछ नहीं झेल पाते हैं। वो तो हम तो सीमित के आदि रहे ना अब तक। तो एक प्रोसेस है, वो उसको रूपांतरण, लॉन्ग प्रोसेस है। धीमी आंच में पका करके रोटी अच्छी बनती है, और वो माइक्रोवेव बेकार की चीज नहीं। आप जिसमें बनाई है गुड, पर वैसे जो धीरे धीरे पकती है दाल, उसका क्या मजा आता है ना। होटल में नहीं मजा आता है। क्यों नहीं मजा आता है? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि घर में प्यार से बनती है, उसके अलावा तो भगवान भी हमको धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ अगर करेंगे तो जल जाएगा। जैसे आप एकदम टेम्परेचर बढ़ा दो तो भगवान की पावर ट्रांसफॉर्म तो कर सकती है क्षण में, लेकिन क्या हम उस शक्ति को झेल सकेंगे? हमारा मन तो अभी किन चीजों में बंधा हुआ है, कुछ किताबें, कुछ कंसेप्ट, अखबार, व्हाट्सएप, इससे ही उसको मुक्ति नहीं मिली है। कुछ व्हाट्सएप में आ जाता है, उसको सच मान लेता है, अभी तो उसमें फंसा हुआ है। तो उस अनंतता को मन कैसे धारण करेगा जब तक वो इतना छोटा है? उसको विशाल बनना है, रिजु बनना है, क्योंकि भगवान कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है उनका कि वो तो हर क्षण सृष्टि को नवीन क्रिएट कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा हृदय सीमाओं में बंधा, तो उस रूपांतरणकारी शक्ति जिसको महर्षि अरविंद ले आए हैं धरती पर और एक्टिवेट हो चुकी है, उसको अपने अंदर कार्य करने के देने के लिए योग की अनेकों प्रोसेसेस हैं।
लेकिन उसमें से एक कोर प्रोसेस है। एक तो है एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। ये हम लोगों ने, अभिप्सा क्या करती है, धीरे धीरे पकाती है, तैयार करती है, शुद्ध करती है, तैयार कर रही है हम लोग को। हम चाहते हैं, तो वो जब एस्पिरेशन क्या है, वी आर कॉलिंग द डिवाइन टू वर्क अपॉन अस। अब किसी ने पूछा कि एस्पिरेशन की क्या जरूरत है, भगवान तो करने ही उनको, तो डायरेक्ट कर दे। तो वहां बताती है एस्पिरेशन से तुम तैयार होते हो, भगवान तो कर देंगे डायरेक्ट। तो आनंद आता है। तो वो एस्पिरेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमको तैयार करती है। कई लोग ये कहते हैं कुछ बोलने की क्या जरूरत है, माँ को सब पता है। हाँ, लेकिन जब हम कहते हैं तो हम सचेत होते हैं, और ये आवश्यक है। अगर हम सचेत नहीं है तो माँ और सचेत करती है। तो उनको ऑफर करना, एस्पिरेशन, फिर रिजेक्शन। अगर बहुत गंदगी भरी हुई है तो जब भगवान की शक्ति कार्य करेगी तो साफ करने लगेगी। लेकिन जब वो साफ करने लगेगी गंदगी को, तो हमको लगेगा कि हम सुपर वॉशिंग मशीन में बिना किसी के जाने डाल दिया गया है, खूब सारा रिन पाउडर डाल के, और कम बंद कर दिया है और घूम रही है। अब हमको लग रहा है ये हो क्या रहा है हमारे साथ। यदि भगवान बिना हमारी कुछ सहयोग के क्लीनिंग शुरू कर देंगे तो उसको भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत गंदगी अंदर से निकलेगी। साधारण मनुष्य तो यही समझता है कि मेरी साड़ी सफेद है, तेरी गंदी है, मैं हूं सबसे अच्छा, तुम ही खराब हो। तो फिर जब भगवान साफ करेंगे तो पहले तो ये दिखाएंगे, देख जिसमें तूने देखी थी ना, उसके अंदर देखी थी ये बुरा है, वो देख तेरे अंदर है। उसमें ये देखी थी, ये भी तेरे अंदर है। आप बाद में देखो भगवान इतना कचरा भरा हुआ है। तो इसलिए शिविर कहते हैं रिजेक्शन। कुछ अपने ही आप साफ कर दो। मैं साफ करूंगा तो क्या पता तेरा फर्श संभाल पाए कि नहीं, छत ना उड़ जाए। थोड़ी सफाई खुद भी कर लो। रिजेक्शन क्या है ये? काम, क्रोध, लोभ, भय हमारे भगवान के बीच में प्रॉब्लम करते हैं। तो हम उसको खुद ही, और उसमें वो सहायता करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमको कह दिया कि तुम झाड़ू लगाओ, वो आ जाते हैं, खुद लगाते हैं, फिर हमारा हाथ पकड़ लेंगे, और जब देखेंगे जेन्युइनली आप कर रहे हो तो झाड़ू दे देंगे, बेटा तू बैठ जा, बाकी अब मैं ही करूंगा। लेकिन हम करेंगे नहीं, और ना केवल भगवान आ रहे हैं और हम गंदगी बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए रिजेक्शन। तीसरा है सरेंडर। मनुष्य के एफर्ट की सीमा है, वो भी जानते हैं, एक लिमिट। हम लोग सब ग्रेस मार्क्स वाले, तो पहले क्या था ग्रेस मार्क्स। अब भगवान का तो पास परसेंटेज 100 है, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो वो तो पूर्णता का ये योग है। पूर्णता के योग में आप 50% पास मार्क्स नहीं है, 100% है, ये तो संभव ही नहीं है। एकाध विषय में आप ला सकते हो, मैथमेटिक्स में ला सकते हो, फिजिक्स में आप ला सकते हो, बायोलॉजी में मुश्किल है 100% लाना। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें संभव ही नहीं है आपका 100% लाना। तो भगवान कहते मुझे बता आप क्या करोगे, मैं दूंगा ना ग्रेस मार्क्स, लेकिन तू पहले कर जितना तू कर सकता है। सरेंडर तामसिक नहीं है। भगवान आप ही फिर पेपर लिख दो, 50% ग्रेस दे। 50% हम नहीं, ये नहीं है, क्योंकि हम सहभागी हैं। ये ना केवल उत्तरदायित्व, ये प्रोसेस का पार्ट है जिससे हम तैयार होते हैं। तो सरेंडर का अर्थ क्या है? हम पहले एफर्ट करते हैं, एफर्ट भी वही करवा रहे हैं, खड़े हुए, लिख तू पेपर लिख। अरे वो एग्जामिनर आ जाएगा, वो चिंता मत कर, उसको मैं उधर मोड़ दूंगा, पेपर लिख। बीच बीच में बताते भी जाते हैं कानों में, अरे अरे इसका ये वाला, पर कलम तो तुम्हें पकड़नी है। उत्तर बताएंगे बाकायदा एकदम। चीटिंग नहीं करती, तो चीटिंग नहीं है। चीटिंग में आप किसी और की, क्योंकि आपका पेपर अलग है, हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग है। चीटिंग मत करना। चीटिंग में फेलियर इन लाइफ। चीटिंग करने वाला वैसे ही फेल होता है, क्योंकि आप पेपर ही अलग है। आप बगल वाले को देख के नहीं कर सकते, अरे वो व्यक्ति को देखो तो पौंडीचेरी चला गया, हम भी चले जाए। इट वोंट वर्क आउट। या आपने कहा वो देखो 2 घंटे ध्यान करता, हम भी करें, इट वोंट वर्क आउट। अरे वो देखो उसके जीवन में ये कठिनाई है, आपके जीवन में दूसरी आएगी। Every question paper is different, but the grace is the constant factor.
क्वेश्चन पेपर अलग अलग है और ग्रेस साथ में खड़ी है। आप प्रयास करो, फिर वो धीरे धीरे कभी कान में देख रही हो, जान रही है माँ बच्चा मेरा, वो कभी कानों में कुछ कह देगी, कभी कहेगी ये वाला कट कर, आप बोलोगे डिलीट हो, ठीक है मैं देती हूँ, मेरे पास वो व्हाइटनिंग इंक भी है, चल लगा दिया। अरे कहाँ गायब हो गया है मेरे पास, वो सब लाई हूँ मैं साथ में। मैंने तो ये सुना है जीवन में अंडू बटन, ये तो है उनके पास। ऐसी चीजें विलुप्त तो जाती है कि आपको लगता है अरे ये थी मेरे अंदर, सच में थी। She can put that eraser, divine eraser, everything is possible। लेकिन आपको ये नहीं हम कर कैसे सरेंडर कार्ड दिए नहीं कि अच्छा ठीक है भगवान ये पेपर ब्लैंक है तो बुक आएंगे, अच्छा वो ब्लैंक का ब्लैंक ही दे देंगे उधर। तो ग्रेस वर्क्स विद एफर्ट। एफर्ट और ग्रेस दो विरोधात्मक चीज नहीं है। एफर्ट हमको करना है, एफर्ट की सीमा है, नहीं कर सकते लिमिट के बियॉन्ड, तो ग्रेस ऑपरेट करती है। इसका एक छोटी सी कहानी है। कहानी इस तरह की है कि आश्रम में प्लेग्राउंड है, वेट लिफ्टिंग भी होती है वहाँ पे। तो किसी ने माता जी सुपरवाइज करती थी, का वजन उठा 10-10 दोनों तरफ लगा के उठाए, फिर माँ ने इशारा किया बढ़ा दो तो 20-20 लगाए, फिर उठा लिए, फिर 30-30 लगाए, मुश्किल से उठा लिए, 40-40 लगाए, बोला माँ लगता है होगा नहीं, कोशिश करा बड़ी मुश्किल से, फिर रख दिया, अब नहीं और होगा। माँ ने फिर कहा और 10-10 लगाओ। माँ ये तो असंभव है, 40 तो मैंने इतनी मुश्किल से उठाए थे। हाँ पता है मुझे, इसीलिए मैंने 50 बनाए, अब ये कैसे उठाऊंगा माँ। अब तो ये सोच कि तू नहीं कर रहा है, तेरे हाथों में मैं हूं, ये रियल स्टोरी है। And then the person lifted up। तो ये सरेंडर का अर्थ ये है, हम अपना काम करेंगे जिस लिमिट तक जा सकते हैं। इसीलिए वो क्वालिटीज चाहिए योग में, पेशेंस, परसिवरेंस, एंड्योरेंस। क्योंकि जिसमें पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट व्यक्ति को जीवन में कुछ नहीं मिलता है। एक्चुअली रियल लाइफ में भी, आउटर लाइफ में भी कंसेंट्रेशन, धैर्य, जो धैर्य नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं पाता है। एकाग्रता, ये तो बेसिक चीजें हैं। परसिवरेंस, सतत चेष्टा, गिव अप नहीं करना, एंड्योरेंस, मार्ग में कठिनाई आएगी। अब ये थोड़ी कि सब अच्छा ही होगा, होगी चीजें ऐसी। जाना है तो जाना है, तो हर जगह ऐसा थोड़ी वेलकम मिलेगा। ऐसी भी जगह होगी जहां पर आपको कोई व्यवस्था नहीं है ठीक से, पर माता जी का है तो यू हैव टू गो। तो इस प्रकार से ये सारे माँ बताती क्वालिटी, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, जिससे हम भगवान से जुड़े, ग्रेटिट्यूड, डिवोशन, परसिवरेंस, सरेंडर, एस्पिरेशन, करेज, तो इनको हमको अपने अंदर डेवलप करना होता है। और जो मुख्य इसकी चाबी है वो है इस योग में माँ। क्योंकि ये योग ऐसा योग है कि ये पर्सनल लेवल, ये नहीं है कि हमने थोड़ी देर ध्यान लगा लिया, थोड़ा भगवान के नाम का जप कर लिया। प्रकृति का रूपांतरण है। इन सब उपाय से हम अपने अंदर चैत्य को पा सकते हैं, रूपांतरण नहीं कर सकते। प्रकृति की गति मतलब इतनी चतुर चपल, आप कल्पना करें मेटीरियल क्रिएशन जिसने बनाया है, बाकी छोड़े, जिसने ये सृष्टि, केवल जड़ सृष्टि को अगर देखे हम, कैसी चतुरता से बनाया है। और फिर धरती पर देखिए जीव जंतु, ये कोई मामूली बात है जिसके साथ हम रूपांतरण की बात सुनने में बड़ी आसान लगती है। इस प्रकृति में हर तरह की, माँ बताती है, फोर्सेस ऑफ नेचर, जब तक आप उनके बहाव में बह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप कहते हो मुझे तो इस दिशा में जाना है, प्रकृति रिवोल्ट करती है। एडवर्स फोर्सेस है, होस्टाइल फोर्सेस है, स्पिरिचुअल फोर्सेस है, सब उसी की रेंज है। और वो सब कहते हैं ये नहीं हम इजिली होने देंगे, क्योंकि ये हो गया तो धरती पर अब भगवान का निष्कंटक राज होगा। लेकिन और फिर सॉल्यूशन क्या है इसके अलावा? टेम्पररी सॉल्यूशन तो यही है, मनुष्य जैसा है वैसा रहेगा, पूर्ण रहेगा, माया बड़ी थकानी, चले जा, चल खुश रहो घर आपने, रहना भाई विदेश,
ये तो बहुत हो गया, ये हम लोग पिछले कितने हजार साल से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब श्री अरविंद एक नई संभावना को प्रकट कर रहे हैं, और वो नई संभावना हो सकता है कि कठिन लगे, क्योंकि प्रकृति का रूपांतरण मनुष्य के अंदर से एक देव मानव ही नहीं, दिव्य मानव का प्रकट है। यहाँ तक कि कालांतर में इवन जड़ तत्व, फिजिकल बॉडी का रूपांतरण लगता है एक असंभव सा, लेकिन सच में क्या भगवान के लिए कुछ असंभव है? जड़ सृष्टि कोई देखे तो, अगर कोई लॉजिकली देखे तो लगेगा कि असंभव है, सब असंभव सा। सृष्टि तो असंभव को संभव बनाने के लिए हुई है, ये तो हुई है इसीलिए असंभव को संभव बनाती है। तो अगर हम इसके लक्ष्य को देखें तो लगता है असंभव, लेकिन ये कौन है जो असंभव को संभव बना रहा है? उन जगन माता की हम शरण ले लें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। तो मुख्य इसकी जो चाबी है, अगर प्रैक्टिकल बोले तो चैत्य है, और जो अल्टीमेट की है, सेंट्रल की है, वो है मदर। दोनों का अगर हम मिला दें तो श्री अरविंद ने इसकी सेंट्रल की दी है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि इस योग की आप कुछ चाबी दे दो, तो श्री अरविंद कहते हैं टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर। इवन माता पुस्तक में कहते हैं ना, बी कंटेंट टू ओपन टू हर साइकिकली, टू फील हर विद द सोल। माइंड नहीं, मुझे ये प्रमाण चाहिए, वो चाहिए, तो बस उसमें आदमी चला जाएगा। साइकिकली तो चैत्य को के द्वार खोलना, और चैत्य भाव से ओपन होने का मतलब क्या है? माइंड जब ओपन करता है तो प्रमाण चाहता है, हार्ट जब ओपन करता है, ये मतलब इग्नोरेंट प्राण, तो वो लेन देन के हिसाब में। जैसे हम लोग मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार क्या होता है, बिजनेस, तो जब हम भगवान के साथ भी तो लेन देन, क्या मिलेगा? पांडिचेरी जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है, नहीं, ये भी हो सकता है कि मनोकामना ही अंदर से विलुप्त हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो क्यों? मनोकामना को पूरा करने वाला भगवान। अब सोचो आप कैसे जीवन जिए आदमी मनोकामना ही पूरी करते करते, तो वो तो और धस रहा है अज्ञान में। तो शुरू में भगवान पूरी भी कर देते हैं कि ये तो अभी किंडरगार्टन में है, तो चलो इसको समोसा चाय चाहिए, इसको समोसा चाय ही दे देते। फिर एक समय आता है जब अंदर से समोसा चाय की चाय ही चली जाती है। तो मनोकामना पूरी भी करता है और मनोकामना का निराकरण, निर्मूल भी कर देता है। ये मिरेकल है जो भगवान करते हैं। तो ये सब चीजें बाहर से कहते हैं चैत्य भाव। अब प्राण इस तरह फिजिकल कैसे मुड़ता है भगवान की ओर, फिजिकल भाव। अब करना है आपको, मैकेनिकली सब चीज करना है, लेकिन अंदर में वो भाव नहीं आया, सोल का टच नहीं आया, इंस्पिरेशन नहीं आया। लेकिन चैत्य क्या करता है? वो दे देता है अपने आप। कोई कैलकुलेशन, किसी प्रकार का कोई मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लुटेगा, वो ये कहता है लूट लो सब, कुछ छोड़ो मत, बस केवल माँ तुम चाहिए। तो ये होता है चैत्य भाव, जो स्वयं को देता है बिना किसी कंडीशन के। तो भगवान से नहीं कहता है जरा आप दिखाइए आपकी क्या कंडीशंस हैं, आप क्या दोगे, मुझे क्या देना होगा। चैत्य ऐसे नहीं देता है। चैत्य तो बल्कि कहता है क्यों छोड़ा है मुझे मेरे लिए या संसार के लिए, टेक मी कंप्लीटली। तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं भगवान, बस पूरी तरह अपने में टेक। उसके बाद आप जो करोगे, रूपांतरण, भगवान अपना यंत्र बनाओगे या किनारे रख दोगे। इसीलिए समता का अभ्यास, बस अपने पास रखना, बस इतना ही वो चाहता है। आप यंत्र बनाओगे, मुझे हैंडल, जैसे शेरविन कहते हैं ना डिलाइट ऑफ वर्क्स में, sword has a joy in the battle, sword has a joy when it is put in the sheath, sword has a joy when it is broken and put aside, that equal joy discover, समता के भाव से। तो ये है योग की
विशाल रूपरेखा। प्रश्न है, टर्न टू द मदर इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ दिस योगा। और फिर क्या करना होता है, कोई एक विधि तो बताइए। ये सब एस्पिरेशन, रिजेक्शन तो सब आंतरिक प्रोसेस हो गई। माता जी बताती हैं, there is no method in this yoga except to take the mother's name and mine. एक विधि अगर तो माँ का नाम जप। माँ माँ जग में माँ, पग पग माँ, भीतर माँ, बाहर माँ, हर चीज माँ। फिर बाकी तो रास्ता खुलता जाता है। हर किसी की अपनी यात्रा है, दो कंपैरिजंस नहीं है। जैसे मैंने बताया, कभी भी लाइफ में दूसरे का क्वेश्चन पेपर मत देखिएगा। दूसरा पीएचडी पर बैठा है, कोई किंडरगार्टन में, कोई फिजिक्स कर रहा है, कोई केमिस्ट्री कर रहा है। सब किसी को भगवान विविधता के द्वारा, नो कंपैरिजंस। कंपैरिजंस आर not only not helpful, comparisons are dangerous. अपनी यात्रा पे चलिए, आपके अंदर जो जो होगा उद्घाटित होगा, कैसे होगा, कई चीजें आएंगी, कई जाएंगी। That's your unique journey, no comparisons. और फिर जीवन बस आनंद में, क्योंकि भगवान साथ में है, तो इससे बड़ा और क्या है। परम सुरक्षा है, परम आनंद है। आप कभी अकेले नहीं होगे, क्योंकि मदर इज देयर। कभी भय नहीं होगा, क्योंकि मदर इज देयर। कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि मदर इज देयर। कभी किसी को कोसेंगे नहीं, क्योंकि हमें कोई अपेक्षा नहीं है किसी के साथ। जितनी अपेक्षाएं वो भगवान की हैं। मदर इज देयर। तो इससे सुंदर और क्या अवस्था है। ओके सुधीर, ओके किसी को कोई प्रश्नोत्तर का जैसे अपेक्षा नहीं हो। चैत्य को तो नहीं होती। भगवान की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात। मनुष्य से अपेक्षा करना तो इलॉजिकल चीज है। मनुष्य से अपेक्षा करना, उनको भगवान के स्लॉट में डाल देना। वो बेचारा, वो तो अपना ही चला ले, वो किसी की क्या अपेक्षा। मनुष्य से तो अपेक्षा लॉजिकली नहीं करते, फ्रैंकली। लेकिन समस्या ये होती है कि मनुष्य से अपेक्षा ना करें तो फिर हम किससे करें। अपेक्षाएं हैं तो इसलिए भगवान से करें। यही माता जी बता रही तपस्या ऑफ लव में, कि you will turn to the divine for all your needs and expectations. मनुष्य क्या, वो खुद ही हारा दुहारा व्यक्ति, वो क्या पूरा करेगा। वो ना प्रेम दे सकता है, ना अंडरस्टैंड। खुद को ही जो नहीं समझा, दूसरे को क्या समझेगा। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, अरे वो बेचारा खुद को ही नहीं समझ पाया। और दिक्कत तो ये होती है कि भगवान को तो देखा नहीं, भगवान भी पूरी करेंगे कि नहीं, ये भी भरोसा नहीं। हाँ, वो फेथ का, श्रद्धावान लभते। तो इसके लिए ऐसे मनुष्यों का, ऐसी पुस्तकों का संग करिए, इससे श्रद्धा पूरी जगे। भगवान देखा नहीं जाता है, देखने की हमारी आंखें नहीं है। किसी ने पूछा था भगवान को देंगे, शेरविंद ने कहा उसके लिए कंप्लीट आमूल चूल पूरी तरह भगवान को देना होता है। इट्स नॉट इजी। हम नहीं देख सकते, हम तो मटेरियल यूनिवर्स को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद, यानी कि देख नहीं सकते, उनके सूक्ष्म दृष्टि खुलती है, कुछ कुछ आप देखेंगे हिंट्स, लेकिन वो असल चीज नहीं है, पर महसूस कर सकते हैं। और उनको महसूस करने का केवल एक ही मार्ग है, चैत्य सत्ता। और इसीलिए सबसे पहले बाकी चीजें छोड़ के ये दरवाजा खोलो, चैत्य के अंदर जाओ। फर्स्ट थिंग, जब तक वो नहीं खुलेगा जीवन दुख में रहेगा, ये सच है। कोई नहीं कर सकता एक्सपेक्टेशन पूरी। ये मान के लिए एक्सोमेटिक ट्रूथ है। हमको लगता है कि फला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बट द फैक्ट इज नोबडी कैन। वो व्यक्ति तो खुद से ही जूझ रहा है, वो क्या एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा। अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग थोड़े दिन कर देगा शुरू में, बाद में उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, तो खुद ही लिमिटेड व्यक्ति है।
तो कहीं और से अपेक्षा ना करके खुद बिकम द बीकन ऑफ लाइट। पर वो चैत्य के द्वार से संभव, मन के, जब तक हम मन में घूम रहे नहीं संभव है। नहीं तो फिर हम दुखी रहेंगे, यही है उसका सॉल्यूशन। और वो कैसे कर सकते हैं? एक आम व्यक्ति जो शुरुआत करता है उसको शुरू में तो कोई अवलंबन चाहिए ना। वही तो अवलंबन है ना, कितने सारे अवलंबन। माँ का चित्र है, माँ का म्यूजिक है, माँ की वाणी है, अवलंबन है। वो प्रारंभ करें वहां से, माँ के नाम का जप है। पर एस्पिरेशन तो उसकी अपनी होगी। शुरू का मतलब है एस्पिरेशन है, तो एस्पिरेशन तो उसकी अपनी है। अब एस्पिरेशन वो कितना बढ़ाएगा, कितना वो नहीं करेगा, कैसे वो अपने जीवन को चलाए, यहाँ सिंसेरिटी की परीक्षा होती है। बिना सिंसेरिटी तो संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, एक निष्ठ होना ही पड़ता है। अब आपकी, मैं ऐसे बताता हूँ कि अब मान लीजिए एग्जाम है, आपके कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम है, या आपको बिजनेस में किसी व्यक्ति से मिलना है, मान लीजिए कल मिलना है या फला फला तारीख को मिलना है। उस दिन आपके किसी का मैरिज है, अब क्या करेंगे? एक व्यक्ति जिससे मिलना है, जिससे आपको बिजनेस में करोड़ों की डील, लाखों की डील होने वाली है, और वहीं उसी दिन किसी के साथ मैरिज है। आप कौन सी चीज एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी चीज रिफ्यूज करेंगे? इसमें हम उत्तर में हम पता चल जाता है। अब इस लाखों की डील को हम वैल्यू कर रहे हैं, हम भगवान के मिलन को क्यों नहीं वैल्यू करते? जिस दिन हम वैल्यू करेंगे कि दिस इज इंपॉर्टेंट, लोक लाज समाज कौन क्या कहेगा, कहेगा। मैं तो एयरफोर्स में रहा, 20 साल रहा, नहीं जाता था पार्टी। बाद में शुरू में आप कंपलसरी है जाना। घर में आते थे ऑफिसर्स, तो आप कहा गया था कि दारू होनी, फिर मैंने कहा दारू तो मैं रखूंगा नहीं। अच्छा नींबू पानी, मैंने कहा ये सब क्या जरूरत है? तो जब ऐसे करता था, बाद में जो हमारे सीनियर्स थे वो काफी बाद में आदर करने लगे, बोले ये मैन ऑफ इंटीग्रिटी। शुरू में होता है समाज, लोकाचारी। मेरी भांजी की शादी हुई, मामा हो, इकलौता मामा, इकलौती बहन की बेटी है। आपको तो मामा का आप जानते हो, मेरी बहन को पता है शादी है। उस दिन सुबह में आया, सब कर दिया, अगले दिन सुबह चला गया। She also knows and she respects, loves for this। हम क्यों ये, इसीलिए इंडिविजुअलिटी की जरूरत है। हम क्यों ये नहीं समझते कि हमारी अपनी पहचान है, हमारा अपना, हम इसको वैल्यू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। छुट्टी होती थी, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि ये चुनाव करना होता है, हर किसी को करना होता है। तो फिक्स अपने को करना। हाँ, एफएमसी में, ये एयरफोर्स में, अब वो छुट्टियां होती है, हमको 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। एमडी के समय 1 महीने की मिलती थी। मुझे पांडिचेरी आना है, मम्मी पापा तो बेटा घर आ जा, तो हम क्या करें? अब हर हफ्ते में उनको चिट्ठी लिखता था, ये हमारा मतलब पैक्ट था, तो चिट्ठी लिखेगा। अब फोन वोन होता नहीं था, अच्छी था, नहीं होता था। फोन है तो पापा मैसेज करें, ये करें, कहाँ हो बेटा, क्या कर रहे हो? उस समय ये सब चक्कर नहीं था। तो मैंने 4 चिट्ठियां लिखी, अपने मित्र को दिया, ये पीछे पैसे से कि ये तो मिटा करके ये आज पोस्ट करना, ये 1 हफ्ते बाद चिट्ठियां ऐसे, और पांडिचेरी आ गया। अब क्या करूं मैं? मुझे जाना है वहां पे। और अल्टीमेटली माँ शेरविंद ने कैसे उनको बड़े सुंदर ढंग से, जब उनका समय आया, मतलब इट इज अनबिलीवेबल द वे दे वेंट। वो भी भक्ति थी उनके अंदर। पर अगर मैं आप ये बोलूं, नहीं मम्मी पापा हैं, जाना है मुझे, मैंने कहा 1 महीने की छुट्टी है, मुझे तो पांडिचेरी जाना है आश्रम में, अब क्या करूं? ऐसा नहीं कि आई डोंट लव देम, आई लव देम। पर अब ये तो फिर तो ये करना पड़ता है। अब ये चुनाव तो चॉइसेस से ही मनुष्य का मार्ग खुलता है, और ऐसी बहुत सारी चॉइसेस आती हैं। लाइफ है, जो चॉइस होगी, या तो हम अपने परिवार वालों को रिझा लें, आज तक तो कोई रिझे नहीं। कोई एक परिवार बता दो जहां सारे परिवार वाले सबसे खुश है। परिवार छोड़ो, हस्बैंड वाइफ आपस में, परिवार बहुत दूर की बात है, नहीं रिझते। या भगवान को रिझा लो, कम से कम वो परमानेंट है। भगवान तो वेट कर रहे हैं, तो कुछ तो बोल।
तो भाई ये तो चुनाव है, हम चुन लिया तो चुन लिया। उसके बाद वो कहते हैं ना, कटाए सर जो उल्फत में, वो बड़ी सुंदर वो है, कटाए सर जो उल्फत में वही सरदार होता है, सुना होगा ना आपने? उल्फत प्रेम मोहब्बत में जो सर कटा दे वो सरदार। देखिए पैराडॉक्स देखिए, कटाए सर जो उल्फत में वही सरदार होता है कि दाना, दाना इज सीड, दाना खाक में मिलकर गुले गुलफाम होता है। अब वो दाना बोले सीड की मैं तो मिट्टी में नहीं मिलूंगा, टच मी नॉट, मेरी अपनी वो, तो क्या होगा उस सीड के अंदर जो संभावना है सुंदर पुष्प बनने की नहीं बनेगी। अब हम लोग या तो वो मनुष्यता के रूप में रह लें जैसे अभी हैं, या हम अपनी हस्ती को मिटा दें और उस हस्ती में जाग जाए। ये चॉइस है, चॉइस एक बार करें, उसके बाद कई अवसर आएंगे जब ये चॉइस हमको दोहरानी पड़ती है। वही तो सिंसेरिटी होती है, कई सारे अवसर आएंगे। ये चैत्य का जैसे आपने कहा कि मेन चाबी है, तो इसका क्या खुलने का कुछ निर्धारित रहता है? सबका अलग अलग रहता है। हाँ, क्योंकि सब अलग अलग स्टेजेस में है। और उसके लक्षण क्या है जिनके खुल चुका है जैसे, या उसके कैसे पहचान सकता आदमी की ये चैत्य इसके खुल के? देखा है किसी को नशा करके आते हुए? ये अंतर होता है, खुशबू आ जाती ना। एक होता है जो ढूंढ रहा है मिल जाए मुझे कहीं से थोड़ी खुशी की शराब, थोड़ा गम गलत कर लूं। चैत्य जिसका खुद गया वो तो खुद ही जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना। शीशा पैमाना क्या बनना? मैं बन जा, मैं खाना बन जा, मैं बनकर मैं खाना बनकर हस्ती से बेगाना बन जा। इस बनने से, इस होने से अच्छा है दीवाना बन जा। तो वो फिर वो देयर इज ए डिलाइट चैत्य के द्वार से। माने एक लक्षण ये दिया है, स्माइल अंडर एवरी सर्कमस्टेंस। और फिर कोरोना आ गया, क्या होगा क्या होगा? वो भगवान के साथ खड़ा है, उसको किस बात का गम है? कभी भी जाए, कहीं भी जाए, ही इज हैप्पी। हमने तो अपना विल बना दिया। देखो जहां ट्रैवल करता रहता हूँ, जहां चला जाऊं टाटा बाय बाय, कोई ये नहीं बच्चा आएगा देखेगा अग्नि देगा। तू विदेश में रही हो तो वहां रही हो, कोई आने की जरूरत नहीं है। तो जो भगवान, क्या प्रॉब्लम है? जब जाओ जहां जाओ तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस, क्योंकि आपके अंदर इमॉर्टैलिटी का सेंस आ जाता है। आप मृत्यु से डरते नहीं, आपको पता है कि मृत्यु होती नहीं है। जहां गए बड़े मजे में, नथिंग टू वरी। बच्चा आएगा, मुखाग्नि देगा, क्यों देगा बेचारा, वो जाए, खुशी शांति से रहने दो उसको। कहीं भी आप रहोगे, बिकॉज यू लिव इन दैट कॉन्शियसनेस। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, शांति रहती है अंदर में सदैव। क्योंकि वो एक ऐसा द्वार है जहां प्रवेश करते ही, तो कभी अगर फंस भी गए, संसार के मेले झमेले ने खींचा, तो वो द्वार खुला हुआ है, आप फट से अंदर जाते हो। फिर वो शांति, आनंद, स्वतः स्फूर्त ज्ञान, वहां एक ऐसा प्रकाश है जो किसी भी चीज पर अपनी दृष्टि डाल के नीरशीर विवेक आपको बता देता है। जितना आपको जानना है उतना बता देता है। वो एनसाइक्लोपीडिया वाला काम नहीं करेगा कि पूरी जन्म कुंडली, आपको जितना जानना है जिस समय जिस चीज के लिए, वो आपको उतना बता देगा। तो ज्ञान भी है उसके अंदर, प्रेम, व्हीकल ऑफ लव है। चैत्य सत्ता जाग जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर प्रेम ही प्रेम होता है। वो ऐसे नहीं कि आज हम लोग ब्रह्म के बारे में पढ़ेंगे, आप सब अपने साथ में लाए हैं उपनिषद, सूक्त, ये इट्स नॉट नेसेसरी। तो बहुत सारे लक्षण भगवान के लिए उसका जीवन होता है, श्वास होता है। भगवान को देना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं चैत्य के खुलने से, और भी बहुत कुछ। क्या क्या हुआ हंगामा ये नहीं मालूम, यार को हमने जा बजा देखा है ना। ये जो जैसे आपने सुना कि
आचार्य शंकर के बाद में जो मायावाद का जो शुरू में जिक्र हुआ था, तो मायावाद से जो भारत का जो पतन हुआ एक तरह से, उसको रिफॉर्म करने का छोड़ दीजिए पास्ट को, अच्छा, गो टुवर्ड द फ्यूचर। वो बड़ा जटिल कार्य है और सब अपने अपने गढ़ में ना बैठे हुए हैं, पकड़ करके नहीं निकलना चाह रहे। We have to go toward the new creation. यदि मनुष्य मनुष्य रहेगा तो वैसे ही रहेगा। हमारा काम अब किसी को कन्वर्ट करना है, ये वो पछड़े में नहीं पड़ना है, नई सृष्टि की ओर। अब वो माया विश्वास करते हैं, उनको इसी में कंफर्ट है, ठीक है। अब वो डायलेक्टिक्स में कभी उलझना नहीं चाहिए, माइंड के ग्रुप में रहने दीजिए उनको अच्छा लग रहा है अभी मेज में, उनको मजा नहीं आएगा अगर जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। इट्स ओके, लेट देम लिव द वे दे वांट टू। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ मायावादी हैं, कोई सो कॉल्ड जिसको भक्ति कहते हैं, कुछ तपस्वी हैं, कुछ मेडिटेट करते हैं, सब अपने अपने काम में रहने दीजिए। पर हम लोग नई सृष्टि की अभिप्सा रखते हैं और माँ की कृपा के प्रति खुलना, ये हमारा काम है। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं फिर। और सभी को जैसे विधि थी है, 10 बजे अपन ध्वज आरोहण करने के बाद में, फिर मेडिटेशन के बाद में इधर 11 बजे अपना जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, एग्जैक्ट 11 बजे, पौने 11 से अपन 11 के बीच में शुरू करेंगे। इसके बीच में 10:30 से 15 मिनट का समाधि के ध्यान होगा, उसके बाद फिर इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। तो सभी को टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि अपना मतलब सेशन जो अगला और उसके बाद का वो समय बढ़ता रहे।